ससुरासुरमणुसिन्ध वन्दिदं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमानं तीर्थं धम्मसकत्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसभावे समणेयणानदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खित्ते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणम् अज्झावयौ अगानं सारूणं चेव सौवेशिं देशिं विशुद्धदंसण नाणपहाणासमं समासे च उपसंपयामि सम्मं जत्तो मोक्षार्थियों, आओ, let I share you with a very inspiring poem which I have read in my school days. जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे गोल्डन मोमेंट्स में बहुत सुंदर समय मेरा जहाँ पर बीता, ऐसे स्कूल लाइफ की खूब याद आती है। अध्यापकों का और गुरुओं का तो कहना ही क्या। एक पोएम हमने पढ़ी थी, अबू बेन एदम। इफ एनीवन हैव कम अक्रॉस, जरूर पढ़ लेना चाहिए। पोएम का नाम अबू बेन एदम, written in 1834 by ली हंट। पोएम की कुछ थीम इस प्रकार है कि वन नाइट, शाबाश, बढ़िया। आपको याद है अभी वो पोएम? गजब गजब। मैंने, जानते हो, मेरा कॉलेज लाइफ पूरा किया आफ्टर इंजीनियरिंग। When I started searching for the poems which I have read in my school life, I missed them so much. Then I came to know the syllabus has got changed. फिर मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, एक एक रद्दी के स्टॉल पर जाकर I searched for those poems. उन poems में मेरी यादें हैं, हमारे गुरुजनों की यादें हैं, और जो टीचर्स थे हमारे, वे लाइफ ज़्यादा पढ़ाते थे, शब्द कम पढ़ाते थे। इसके ज़रिए हमें जीवन सिखाना है तुम्हें। ये शब्दों का अर्थ सिखाकर हम क्या कर लेंगे, ये तो ज़रा में ही हो जाएगा। नाइस। मुझे भी काफ़ी चीज़ें याद आती हैं, और आज भी मुझे पढ़ाते समय टीचर बोल रहे हैं यही समझता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये मैं नहीं समझता हूँ, वहाँ बस मेरे है ये मैं सोचता हूँ। एक रात की बात है, अबू बेन एदम घूमते घूमते घर से बाहर रास्ते पर आ गए। रात में 12-1-2 का टाइम होगा, अरब कंट्रीज की ये बात है। जब वे वहाँ पर आए तो रात में 2 बजे एन एंजल वॉज सिटिंग देयर। एक फरिश्ता था, भगवान का फरिश्ता, मानते ही ईसाई संस्कृति वाले। वो फरिश्ता रात में 2 बजे बैठकर एक रिकॉर्ड बना रहा था। He was making a list of those who love God.
जो भगवान में खूब आस्था रखते हैं, प्रेम भक्ति रखते हैं, वात्सल्य समर्पण रखते हैं, उनकी वो सूची बना रहा था वो एंजल फरिश्ता। अबू बिन आदम वहां पर आए, वो चमचमाता लेटर देखा। उस लेटर में उन्हें पता चला हेडिंग से, दिस इज द लिस्ट ऑफ द पर्सन्स हु लव गॉड द मोस्ट। Then he started searching his name in the list. अपना नाम ढूंढने लग गया वो, और उस लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं था उसका। और ये लिस्ट उन लोगों की थी जो भगवान को बहुत चाहते, और उसका नाम ही नहीं मिला उसको इसमें। तो he was very sad, depressed. उसने अर्जी लगाई, निवेदन किया, हाथ पैर जोड़ने लग गया। प्लीज, ही स्टार्टेड बेगिंग, आई लव गॉड, रियली आई लव माई गॉड, यू कैन टेस्ट मी द वे यू नीड। आप मेरी परीक्षा कर लीजिए, मैं भगवान को सच्चे दिल से चाहता हूँ, मेरा नाम लिख लीजिए ना। ही रिफ्यूज्ड टू राइट। जाते जाते सीइंग ऑल द होप इज लॉस्ट नाउ, सभी आशाएं खत्म हो गई, अब ये नाम तो लिखेगा नहीं अपना। तो उसने जाते जाते एक हिंट किए, उसने जाते जाते एंजल को ये कहा, वेल विल यू प्लीज राइट लास्ट लाइन, एक लाइन और बढ़ा सकते हो इस लिस्ट के बाद। बोले वो क्या? कि मेरा नाम उनकी गिनती में डाल दो, दोज हु लव फेलो मैन। बट फरिश्ते ने कहा, ये लिस्ट तो उन लोगों की है जो भगवान को चाहते। यू आर टॉकिंग अबाउट फेलो मैन। फेलो मैन समझ में आता है, और ब्रदर, साधर्मियों से जो वात्सल्य प्रेम रखते हैं। लिखो तो बोले, एक लाइन तो लिखो। भगवान के प्रति प्रेम का लिस्ट में नाम नहीं आ सका, तो इन भाइयों के प्रति मुझे प्रेम है। ये रिगार्डिंग कंट्रीमैन, फेलोमैन समझते हो ना, मतलब हमारे साधर्म नाम लिखिए तो। और उसने न चाहते हुए भी एंजल ने नीचे एक लाइन लिखी, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड अबू बिन आदम हु लव्स, ही सेज ही लव्स हिज फेलो मैन। नेक्स्ट डे द एंजल केम अगेन। दूसरे दिन फिर वो फरिश्ता आ गया रात के 2 बजे, और अबू बिन आदम शायद सोता ही नहीं था। भगवान की खोज वाले कहाँ सोते, बराबर, उनको रात दिन उसी की पड़ी रहती। ही सॉ द एंजल मैसेंजर ऑफ गॉड, ये संदेशवाहक ईश्वर से नहीं मिल सकते तो ये तो है ही। बीच में पॉज लेकर आई वुड लाइक टू टेल यू, जो ईश्वर से मिलने की बहुत उम्मीद और अरमान लिए है, वे इस बात को समझे, भगवान के संदेश से मिलिए। दिस इज द हेराल्ड, दिस इज द मैसेज सेंड बाय गॉड टू अस। और जो यहाँ पर मिलते हैं उनकी भक्ति वहां तक पहुंच जाती है। एंजल दूसरे दिन आया एंड ही वाज अगेन राइटिंग अ लिस्ट। बट आज जो लिस्ट लिख रहा था अबू बिन आदम, दैट वाज द लिस्ट ऑफ द पर्सन्स ब्लेस्ड बाय गॉड, ब्लेस्ड बाय गॉड। आज उन लोगों की लिस्ट थी जिनकी कृपा भगवान की, जिन पर कृपा है, भगवान जिनको चाहते हैं उनकी लिस्ट है आज। एंड शॉकिंगली एंड सरप्राइजिंगली इसमें सबसे ऊपर का नाम अबू बिन आदम का था। और निष्कर्ष ये लिखा था ली हंट ने, वन हु सर्व्स हिज फेलो मैन, he serves his God, service to man is service to God. मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा। जो चाहते हैं सबसे पहला अर्घ्य महावीर को हमारा चला जाए, वे महावीर की खिदमत में अपना समय ज्यादा जाया न करे। महावीर को रिझाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं, स्वयं को रिझना ही महावीर को रिझाने का उपाय है। अर्घ्य वही चढ़ाने का अधिकारी है महावीर को सबसे पहले, जो स्वयं को संपूर्ण अपने आप में परिपूर्ण देखता हो। महावीर के बिना मेरे में किसी बात की कमी नहीं है। हु बीजो महावीर छू, क्या कहा था मैंने 3 दिन पहले?
मैं दूसरा महावीर हूं, ये मुझे आत्मानुभव के द्वारा ख्याल में आता है। ऐसा एक जन ने कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं मैं दूसरा नहीं हूं। उत्तम अट्ठम आदा, सर्वोत्तम पदार्थ इस विश्व में होगा तो वो मैं ही हूं। ऐसे स्वीकार के बिना हमें कॉन्फिडेंस भी तो नहीं आता। और कॉन्फिडेंस का ही अर्थ इस मार्ग में सम्यक दर्शन। वही लाचारी के चक्रे काटते काटते क्या कर लोगे आप? अरे हमारे भगवान एक शिक्षक है, कहा जाता है हमारे जिनालय शिक्षालय है। एंड ही इज लाइक अ ड्रिल मास्टर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीचर्स। Some teachers are like they go on dictating. अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब इसके नीचे ये करो, उसके नीचे वो करो, ये लिखो, फिर ये करो, फिर वो करो। They just guide by dictating. And a drill master doesn't dictate. He does. And people follow. हमारे भगवान एक ड्रिल मास्टर की तरह है। भगवान का आलम्बन स्वयं को जानने के लिए करना है। कबीरा बुत का पूजना, जो गुड़ियों का खेल, जो पाया प्रियवर आपना, गुड़िया दई समेट। कबीरा बुत का पूजना, बुत का पूजना समझ में? व्हाट इज पूज? प्रतिमा को। कबीरा बुत का पूजना, जैसे गुड़ियों का खेल, गुड्डा गुड़ियों का खेल, जो पाया प्रियवर आपना, गुड़िया दई समेट। मीराबाई कृष्ण की मूर्ति लेके घूमती थी रात दिन, लेकिन साक्षात कृष्ण आने के बाद अब उसको उसकी मूर्ति का क्या काम? पड़े रहने दो। नहीं, ये भी रहे, अरे मूर्ख अवज्ञा कर रही हो क्या कृष्ण की? ठीक है, अर्घ चढ़ाने की ये बेला महावीर को, ये स्वयं को जानने की ये बेला है। पंचरत्न की गाथाओं के जरिए हम अंतिम संदेश कुंद आचार्य देव का प्रवचन सार में जो दिया गया है उसकी हम पहल कर रहे हैं। संसार तत्वों को बताया गया, मोक्ष तत्वों को बताया गया, मोक्ष तत्व के साधन तत्वों को भी बताया गया। कितनी बढ़िया बात है। संसार, मोक्ष एंड मोक्ष का साधन। संसार, मोक्ष एंड संवर निर्जरा। गेटिंग? 7 तत्व ही है। 7 तत्व के अलावा जिनवानी में कुछ भी नहीं है। कल दोपहरी में और रात्रि में, those who are missed yesterday afternoon's चर्चा, they should listen it. शुद्धोपयोग और शुद्धि की काफी चर्चा कल दोपहरी में की है और रात्रि में भी की है। आज भी एक बहुत ऊंची चढ़ाई करनी है मुझे, जिसमें आपको दिमाग को इरेक्ट रखना पड़ेगा, सावधान रखना पड़ेगा। वो शायद 15 मिनट बाद वो फेस चालू होगा, लेकिन कल हम आए थे, वहां से मैं कंटिन्यू करता हूँ। 273 गाथा की टीका का लास्ट लाइन को मैं कवर करता हूँ यहाँ पर। हाँ देखिए, वन मोर, जाने के पहले और एक बात, कंसेप्ट की ही बात करता हूँ। देखो ये एक ट्रेंड है। पाप करने वाले जीव को क्या कहते हैं बेटा? पापी। पापी। गुड, आई वांटेड द सेम वर्ड। बट प्रवचन सार की टोन एक नई टोन है। बोलिए। वो कहते पाप से युक्त जीव इज नॉट पापी, देन ही इज जस्ट पाप। इसे कहते हैं अभेद में इसे कथन करना। देख लेना चाहिए आपको, आई थिंक 8वीं 9वीं गाथा देख लेना चाहिए, 8वीं 9वीं 10वीं इसी ग्रंथ की, जिसमें कहा गया है अधर्म से परिणमित आत्मा अधर्म, धर्म से परिणमित आत्मा धर्म। धर्मात्मा ऐसा नहीं, गर्मी से परिणमित तवा आग,
वो तवा नहीं है, आग है, आग। रोटी किस पर सिकती है बेटा आपके घर? तवे पर कि कढ़ाई में, किस में सिकती है? आपकी किस पर सिकती है रोटी? तवे पर कि कढ़ाई में? अग्नि पर। अग्नि पर। समझ रहे हो? और यदि तवे से सिकने लग जाए तब तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा, फिर गैस ही नहीं लगेगा, ये किसी को जरूरत ही नहीं आग की। वो इस समय में आग है, आग। दैट इज नॉट गरम भी मत को, अभेद से ऐसा कहने की पद्धति है। पाप से परिणमित आत्मा पाप, पुण्य से परिणमित आत्मा पुण्य। ग्रंथ ने पैर को छू रहा है। पुण्य से परिणमित आत्मा पुण्य। हम जनरली ग्रंथ को ऐसा कैरी करते हैं, जनरली ऐसी कि लोग ग्रंथ को ऐसा करके कैरी करते हैं। दे शुडंट, ग्रंथ को ऐसा कैरी करना चाहिए, ठीक है। एनीवे, मैं तो जाते जाते कहा, कल परसों मेरे कुछ देखने में आया, इसीलिए धर्म से परिणमित आत्मा धर्म, अधर्म से परिणमित आत्मा अधर्म, अभेद स्थापित करना, ठीक है। यहां पर उसी तर्ज पर मुनिराज को शुद्धोपयोगी कहो अथवा शुद्ध कहो, एक ही बात है। गेटिंग निश्चय नहीं कि यदि भेद आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैं उलझाना नहीं चाहता, मैं सरलता की ओर बढ़ रहा हूं एक लाइन बोलकर। अशुद्ध निश्चय ने अशुद्ध अवस्था को आत्मा से युक्त दिखाता है, उस रूप ही दिखाता है, उस रूप ही आत्मा दिखता है पूरा। एक देश शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने भी यही काम करता है। वो पर्याय से युक्त समग्र द्रव्य ही ऐसा दिखा देता है, जैसी पर्याय है वैसा पूरा द्रव्य दिखने लगता है। तो ये भेद बना, ये पाप है, ये पापी है, ये ऐसा भी भेद करना उसको अभिष्ट नहीं है। तत्कालम तम मयम टिपण्णतम, ऐसा क्यों करना पड़ा आचार्यों को? इसलिए करना पड़ा, कोई पाप करे और ये सोचे कि पाप अलग है और मैं अलग हूं, तो उसको ये कहने की कोशिश की गई, देखो ये समय सार नहीं चल रहा है, ये प्रवचन सार चल रहा है। यहां पर रिजिडली आपके गले यह उतारना है, तुमने ही कलंक किया है और तू ही रागी द्वेषी है। यू योरसेल्फ हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। कल के भाई कहा है, इज नॉट हियर आई थिंक, आपके साथ और एक जन थे, वेयर इज द फोर्थ? अच्छा, यू आर हियर, ओके ओके। आपकी जोड़ी टूट गई ना आज, ठीक है। तत्कालम तन्मयम टिपण्णतम। आई वाज टेलिंग समथिंग, क्या बोल रहा था मैं? कुछ राग। आचार्य देव ने समय सार में राग किसका, इस पर कल काफी चर्चा चल रही थी। आचार्यों ने चारों विवक्षाओं का प्रयोग किया है, दृढ़ता से यह स्थापित किया कि राग जीव का ही है, और वो मान नहीं रहा था, बार बार ये कह रहा था हाँ सद्भुत व्यवहारने का विषय है। अरे बार बार व्यवहार कहकर, सद्भुत कहकर उड़ाते क्यों हो तुम? तुम्हारे लिए अशुद्ध निश्चय की स्थापना की कि रिजिडली ये पता चले वो अभिन्न है, इस समय में तादात्म्य है, आत्मा अलग है, राग अलग है। इट्स नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। राग जन्मनी पर निमित्तताम कलयंतु ये तुते नहीं उत्तरंति मोहवाहिनी शुद्ध बोध विदुर अंध बुद्धया। जो लोग ये मानते हैं राग उत्पन्न हुआ है मेरे में, वो किसी और के निमित्त से हुआ है, कर्म के निमित्त से, वे अंध बुद्धि कभी भी संसार रूपी वाहिनी को पार नहीं कर पाएंगे। कलश कोट किया है, आई थिंक इट इज 2:1, देख लेना चाहिए। रिजिडली जब जो बात आती है पूरे गले उतार देना चाहिए। हम एक ही पक्ष को ग्रहण करेंगे, इट वोंट डू। आत्मख्यातिकार को यहां तक कहना पड़ा, चिद अनुगम चैतन्य के अनुसारी परिणाम को उपयोग कहते हैं। आज तक आप लोगों ने सुना है, बट अमृत चंद्र कहते हैं भाव, व्हाट इज भाव कर्म, व्हाट इज राग द्वेष? चैतन्य का अनुसारी परिणाम, दैट इज राग द्वेष। तुम और राग अलग अलग नहीं है। डोंट ट्राई टू उसकी जिम्मेदारी हटाने की कोशिश मत करो, उसकी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। जो जो तुमने अभी
बका है और माथे पर दूसरों के मर रहे हो। तुम्हारा गुस्से का कंट्रीब्यूशन 100% तुम्हारा है। रिजिडली ऐसा घटित भी करते हैं आचार्य, क्योंकि उसके बिना वो कैसे मानेगा, और मानेगा नहीं तो छोड़ेगा क्यों फिर वो। देखो सांख्य तो मानते ही है, जो राग आदि है वो प्रकृति प्रदत्त है, सांख्य मानते हैं। राग द्वेष प्रकृति प्रदत्त है, सांख्य भी मानते हैं, जैनी भी मानते हैं। लेकिन प्रकृति का अर्थ वे ईश्वर करते हैं, प्रकृति का अर्थ निश्चयाभासी द्रव्य कर्म करने लगता है भी किसी अपेक्षा से, ऐसा द्रव्य कर्म के निमित्त से बोला भी जाता है द्रव्य कर्म के, लेकिन सर्वथा ही स्वयं बरी होना चाहे उससे, मेरा क्या इसमें, ऐसा नहीं चलेगा। आई हैव नॉट सो मच टाइम नाउ टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। मैंने कल भाई को कहा है, बहुत चर्चा आ रही थी, मैंने कहा 7-8 घंटे आई विल डिलीवर ऑन द सेम टॉपिक विद इन अ ईयर, आई विल थिंक, और फिर उसको सुन लेना। बहुत सारी बातें मिनटों में भी बताई जा सकती है, बट थोड़ा घूमने फिरने को अवसर चाहिए तर्कोक्ति से, तो इट नीड्स टाइम देन। ठीक है, आगे। और कोई ये कहेगा सुख होगा मोक्ष में, तो हमें कहाँ भोगना है, हम तो ज्ञानवान हैं। तो इतना रूखापन तुम्हें सुख के प्रति नहीं चाहिए। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सुख तुम्हारा तुमसे अभिन्न रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, वो तुम्हारी अपनी निजी संपत्ति होगी, तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट होगा, तो फिर वो लालयित होगा, हाँ फिर मुझे सुख की प्राप्ति करनी है। इतना दूर दूर रहेगा सुख, तो ऐसा कौन चाहेगा फिर उसको। तो आचार्यों की सभी अपनी अपनी विवक्षाएं रही। एनीवे, यहाँ पर शुद्धोपयोगी मुनिराज को शुद्ध ऐसी उपमा दी, शुद्धात्मा ऐसा नहीं, शुद्ध जीव ऐसा भी कहना नहीं, शुद्ध अभेद रूप से उसको स्थापित करो। जो जैसा सोच रहा है वो वही है फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक लाइन बची है, क्योंकि ये मुनिराज है उनकी बात कर रहे हैं, श्रमण है उनकी बात चल रही है, शुद्धोपयोगियों की बात चल रही है। क्योंकि वे शुद्धोपयोगी अनादि संसार से रचित बंद रहे हुए विकट कर्म कपाट को तोड़ने खोलने के अति उग्र प्रयत्न से पराक्रम प्रकट कर रहे हैं। और अभी कमर कस ली थी उन्होंने। बोलिए जरा कोई यार, अरे मजा ही नहीं आ रहा है। पर्टिकुलर चीजें आपको ख्याल में होना चाहिए। जैसे प्रवचन सार की, आई थिंक इट इज 80वीं गाथा की उत्थानिका, क्या लिखते हैं मालूम? मे बी 81st ऑल्सो, आई विल हैव टू कंफर्म। क्या लिखा है आचार्य ने? अब हम कर्म को निर्मूल करने के लिए कमर कसते, ऐसी एक उत्थानिका डाल दी। कमर कसना मतलब समझ में आया? हम कसने के लिए उनके पास कुछ रहा ही नहीं है। कमर कसती है महिलाएं, आप जानते होंगे, पत्नियों का रुख बहुत अच्छा नहीं होते। क्या बोला? तो कमर कसना समझ में आता है। और एक तो क्षत्रिय कसता है कमर, तो कमर कसना मतलब तटीबद्ध होना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आज आप खड़े, दैट इज दैट थिंग। तो आचार्य एक जगह उत्थानिका में ये कहते हैं, अब हम कर्मों को निर्मूल करने के लिए बद्धा कक्षयम, कमर कसते हैं, बीड़ा उठाते हैं। देखो क्या समस्या बीच में आती है, मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, मतलब प्रतिज्ञाबद्ध हो रहे हैं आचार्य देव। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कहा शब्दों में, इस विकट कर्म कपाट को तोड़ने खोलने के लिए अति उग्र प्रयत्न से मुनिराज क्या कर रहे हैं? अति उग्र प्रयत्न से इस कपाट को खोल रहे। कौन से कपाट को? मोक्ष में जाने में बाधक द्वार कहते ना, द्वार कहते ना दरवाजे को, मराठी में तो द्वार कहते ना, द्वार लाओ। द्वार क्यों कहते हैं? क्योंकि दैट डिवाइड्स। विदारण नारी को भी दारा कहते हैं क्योंकि डिवाइड्स। थोड़े दिन पहले मैं ये बोल रहा था सर, व्हाट डज अ फीमेल डू?
टुकड़े टुकड़े कर देते हैं हमारे साधना के, समाधि के, विवेक। और साधना की तो ठीक है, घर गृहस्थी को टुकड़े कर देती है, ऐसा साहित्यिक कह रहे, मैं नहीं जानता ज्यादा। गेटिंग दारा वर्ड। चलिए आइए अपने प्रकरण पर। इस प्रकार मैंने इस गाथा को पूरा किया है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, मैं 1-2 सेकंड पॉज ले सकता हूँ। कोई डाउट? ये बड़ा विरोधाभास लगता है, बड़ा विरोधाभास लग रहा है। किसमें? एक तरफ आप कह रहे हैं कि राग करने वाला रागी, पाप करने वाला पाप, है ना, और एक तरफ हम कि सत्य भेद विज्ञान करो। ये जो राग भाव, भेद विज्ञान करो, जो राग भाव आ रहा है वो बिल्कुल न्यारा है, ज्ञान में आ रहा है, ज्ञान से भिन्न है, हम करें क्या? अच्छा हो गया आपने विरोधाभास शब्द का प्रयोग किया, अच्छा हो गया। उससे आप भी सुरक्षित रह गए, मैं भी सुरक्षित रह गया। विरोध नहीं कहा, यह अच्छा हो गया। विरोध जैसा लगता है ऐसा आपने कहा, विरोधाभास। उभय नए विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांक। चौथा कलश। जो विरोध जैसा दिखाई देता है लोगों को, उसका ध्वंस करने के लिए स्याद्वाद है हमारा आचार्य देव। लिसन लिसन लिसन, आई विल टेल यू। 2 प्रकार के जीव होते हैं। देखो, मैं थोड़ा आउटर पर आना पड़ेगा, बट लेट आए। एक बार की बात है, मैं जहां पर रहता हूं, मेरा नेटिव, वहां पर 3 किलोमीटर पर सोलापुर पूना डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है। जस्ट 3 किलोमीटर पर डिस्ट्रिक्ट चेंज होता है। ठीक उस बॉर्डर पर एक दिन मर्डर हो गया। मर्डर हो गया मतलब ऐसे ही लोग जुड़े होंगे उसमें। अब नाउ प्रश्न ये खड़ा होता है, उस डेड बॉडी को उठाएगा कौन? आधी बॉडी इस तरफ, आधी बॉडी इस तरफ, और हाथ कौन डालेगा? बड़े बड़े लोग जुड़े हैं इसमें। पोस्टमार्टम में कहीं भी कुछ हो जाए तो कहीं अपनी खटिया ना खड़ी हो जाए, तो हर जन इग्नोर कर रहा था उसको। he started, he will pick up and he thought he will pick up, चलता रहा। एक दिन फोन आया ऊपर से, क्यों रे, तुम्हारी एरिया में डेड बॉडी पड़ी है, अभी तक नहीं उठाई तुमने? ऊपर से अधिकारी का फोन आया, डायरेक्ट कमिश्नर का। सो रहा है क्या तू? अब क्या होगा? अब क्या होगा? जल्दी बोलिए, अब क्या होगा? गाड़ी लगा जल्दी, चालू होगा अभी प्रोसेस उसका। ये तय होने के बाद, आफ्टर गेटिंग कंफर्म्ड कि ये मेरा हिस्सा है, मेरा दोष है, तो ऑपरेशन चालू होगा। यदि ये कंफर्म नहीं होता है कि ये राग द्वेष में कंट्रीब्यूशन मेरा ही है, हाउ विल ही, व्हाई विल ही गेट रिड? वो तो दूसरों के माथे मड़कर शांत रह रहा है ना। वो इज ब्लेमिंग अदर्स, इसने किया, उसने किया, उसने किया। वो कर्मों तक कहाँ सीमित है? वो बीवी बच्चों को खोपड़ी फोड़ने को तैयार है उसके पीछे। फिर इसने माथा सुबह सुबह माथा सरका दिया, इसने मैंने, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अरे तुम्हारा पहले से ही क्या करे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना, लोग मिलने के लिए जाते समय पहले सोचते हैं, ऐसा उनका मूड देखो पहले, क्यों बोला ऐसा। मतलब तुम कहते हो हमने ऐसा बोला और उनका दिमाग घूम गया, ऐसा नहीं है। उनका दिमाग पहले घुमा था और तुमने उसमें बात डाल दी, तो दैट इवोक्ड आउट। गेटिंग? बहुत अच्छी बात कहते थे डॉक्टर साहब। वे ये कहते थे, इन गंदी गंदी फिल्मों ने हमारे बच्चों को बिगाड़ा है, ऐसा नहीं। हमारे बच्चे बिगड़े हैं तभी वो उस थिएटर में जाकर बैठे हैं। पोस्टर कोई उठा कर नहीं लेके गया है तुमको। तुम्हारा मन बिगड़ा तब तुम अंदर गए, लाइन में खड़े रहे, बालकनी का टिकट बुक किया है, ब्लैक में खरीदा है, धक्के खाकर अंदर गया है, और फिर क्या कह रहा है, इस फिल्म के कारण मेरे जीवन में खराबी हो। अरे तुम्हारे में खराबी पहले आ गई, तब तुम यहां पर घुसने की सोची तुमने।
व्हाई अननेसेसरीली ब्लेम अदर्स। देखो दो शैलियां है, एक चरणान योग की शैली है, वो ये कहेगा बंद करो ये थिएटर्स, बंद करो ये फिल्म्स, और अध्यात्म कहेगा अपनी बुद्धि से कर। तू तेरी संभाल मुकी जग जंजाल, तू तेरा देख, और जगत को इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसको ठीक करोगे फिर उसको ठीक करोगे, उसको ठीक करोगे, अरे तुम तो ही ठीक कर दो। देखो अध्यात्म का अप्रोच अलग प्रकार का है, चरणन्यों का अप्रोच अलग प्रकार का है, एंड प्लेजेंटली दोनों का अप्रोच एक ही जगह जाकर मिलता है। राग देश तुम्हारे है कहकर भी ये कहना चाहते हैं हटा दो, और तुम्हारे नहीं है ये कहकर भी कहना चाहते हैं लिपटे मत रहो, हटा दो, प्रयोजन एक ही है, हटा दो। आपने साधवाद शब्द यूज किया, साधवाद, थोड़ा सा साधवाद पर बोलूंगा। नहीं अप्लाई ऑन दिस, कि एक तरफ बोलते हैं ठीक है, राग मेरा, ठीक है, अगर पॉसिबल, ठीक है। जैसे राग मानने लग गया, अपना मानने लग गया, अपना मानने लगा, लेकिन इतना मानने लग गया, इतना अपना मानने लग गया कि इसके बिना जीव पाया नहीं जाता है। दैट इज माई बर्थ राइट, एंड जीव उससे रहित कैसे हो सकता है। ऐसे भी मत है जो ये मानते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी कपड़ा खराब हुआ है तो अभी तो फेंकना ही पड़ेगा, तो उनको ये आइडिया नहीं है अभी कि कपड़ा वैसा ही बना रह सकता है, केवल दाग को हटाने की बात है। तुम ये क्यों समझते हो मेरे 1000 रुपए चले गए, नहीं गए 1000 रुपए, सर्फ एक्सेल है ना, जाओ 2 रुपीज। मैं ज्यादा जानता नहीं, मैं तो वैसे ही थोड़ा अपना बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाने, इसलिए मुझे थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। तो उसे ये कहना पड़ता है डोंट फील डाउन, कुछ नहीं हुआ है, 1000 रुपए गए नहीं है तुम्हारे, सब ठीक है। वो हट सकता है, वो अलग ही है, तभी तो हट सकता है। डालो ना यार, फिर देखो ना बाहर निकाल कर, फिर वैसा का वैसा है ना शर्ट, काय के लिए मातम मचा रहा था। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ भेद विज्ञान ऐसा है जो अलग अलग भी दिखाता है, और उसका भी प्रयोजन है। जो ये समझता था मैं राग द्वेष से कैसे दूर हो पाऊंगा, वर्तमान के कुछ विपरीतता को लेकर लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं कि कैसे ये हुआ, मेरे से ये हुआ, तो कहते हैं हो गया ना, कि अभी भी है, हो गया ना, तो अभी भी क्यों लकीर को पीटते जा रहे हैं। तो दूसरे समय में नया अवसर है तुम्हें, उसको लक्ष्य किया था इसलिए क्रोध हुआ था पर लक्ष्य करने से, अभी दूसरी पर्याय में स्व लक्ष्य करो तो क्षमा भाव प्रकट होगा। ये तो तुम्हारे हाथ में निरंतर नया ऑप्शन है, वो कोई स्वभाव में थोड़ी आकर मिला है, त्रिकाल स्वभाव में थोड़ी है वो। तो कहा जाता है फिर वो ऊपर ऊपर है, वो तैरता है, वो लौटता है, ऊपरी तरंतो बहिर लुठंती, ये कहकर कहा जाता है वो ऊपर ऊपर रहता है, ऊपर ऊपर रहता है। ऊपर ऊपर नहीं रहता है वो, लेकिन दूसरे समय में नहीं रहेगा इसलिए ऊपर ऊपर कहा उसको। ऊपर क्षेत्रगत कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि आत्मा एक घनाकार है, घनाकार, और उसके सर्वांग में क्रोध हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई पेरिफेरल पार्ट में क्रोध उत्पन्न होता होगा और बीच का यही पार्ट अपने लिए कोर ये काम का है, ऐसा नहीं होता कभी भी। जहां पर क्रोध है वहीं पर ज्ञान है, जहां पर ज्ञान है वहीं पर क्रोध है। जिस रोम में क्रोध है उसी रोम में ज्ञान है। देखो अभी चर्चा छिड़ गई तो बोल रहे हो, वैसे मेरे पास बहुत टॉपिक है। दोपहर में है आप लोग, नहीं तो रिजर्वेशन कैंसिल कर सकते तो सोच लीजिए। इनको निपटा दो 1 मिनट में, इनका भूल गया 1 मिनट। कितने लोग दोपहर में हाथ ऊपर उठाइए प्लीज। ठीक है, दोपहर में मतलब कमरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ की बात। नहीं तो आपको लग रहा होगा भोजन व्यवस्था के लिए पूछ रहे हैं। देखो हाँ। एक मिनट देखो, कुम्हार घड़ा बना रहा है, उसकी पत्नी ही बोल सकते हैं सुनो जी आ जाओ काम है, तो उसने कहा रुक जरा, मेरा हाथ मिट्टी में। क्या बोल रहा है? मेरा हाथ मिट्टी में। उसका हाथ दिखाई भी नहीं दे रहा है बाहर से। अब यहां पर जो केस है, यहां पर वो कह रहा है मेरा हाथ मिट्टी में है,
लेकिन अंदर घुस के देखो आप, तो हाथ में हाथ है और मिट्टी में मिट्टी है। राइट राइट। अरे जहां पर मिट्टी है वहां पर हाथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी को तो फटक कर निकालने वाले हैं, हाथ भी चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। मिट्टी हाथ नहीं होता और हाथ भी मिट्टी नहीं हो सकती। हाँ बाद में होगी 20-30 साल बाद, वो दूसरी बात है। तो मिट्टी होने को तो मिट्टी ही है, वो मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समा जाएगी, वो तो है ही। लेकिन ये जैसा कुम्हार के हाथ को उदाहरण दिया है, ऐसा ये उदाहरण नहीं है क्रोध का और आत्मा का, क्रोध का और जीव का। ऐसा नहीं प्रदेश कोई न्यारे न्यारे नहीं है, जैसे हाथ के और मिट्टी के न्यारे न्यारे प्रदेश, ऐसा वहां नहीं है। ऐसा नहीं है ये कि मिरर में झलकी है कोई अग्नि, ऐसा नहीं है। ये स्फटिक मणि के सामने अग्नि रखी है, ऐसा वाला झलकना है। ये रोम रोम में है, वो रोम रोम में। ये क्रोध और ये आत्मा ऐसा नहीं हटाया जा सकता, ज्ञान से देखा जा सकता है। गेटिंग? और ज्ञान से ऐसा देखना ही भेद विज्ञान है, और ज्ञान से जानना इज एवरीथिंग। ज्ञान से अलग जाना मतलब अलग है तभी तो जाना। जब अलग है ऐसा जाना तो कहते हैं यही मोक्ष मार्ग है। अलग जाना मतलब ये पहला कदम है अलग होने की तरफ, ये पहला कदम है। अभी अलग हो जाएगा, कहते तुमने जाना है तो अब हो जाएगा। एक कल्पना की जरूरत थी और वो कल्पना तुमने कर लिया आज, अब काम हो जाएगा। इट केम टू न्यूटन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा, अभी बाकी की चीजें होती जाएंगी, सब होगा। इट वॉज नेसेसरी टू कम इन हिज माइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, आज लड़की ने बाहर बोला घर से कि मेरे पति है नहीं ऐसे करते हैं, ये पहला कदम है। अब अनुकूल सहयोग मिलेंगे तो डिवोर्स की ओर ले जाएंगे उसे। अनुकूल मतलब लोग के अनुकूल, और प्रतिकूल सहयोग मिलेंगे, तात्विक कोई आदमी होगा तो कहेगा 19-20 हमारी भी गृहस्थी वैसी ही चल रही है, लोगों की बातों में क्यों लगती हो तुम, झाकली मूठ। दो बातें, स्टार्टिंग कहां से हुई, कल्पना की उसने कि हम अलग हो सकते, अकेले रहने की कल्पना की, और दैट कॉज्ड सेपरेशन। उसने कभी कल्पना की हम एक हो सकते हैं, एंड दैट कॉज्ड यूनियन। कल्पना से ही चालू होती है। anyway, चलो बोलिए बोलिए। जहाँ क्रोध है और ज्ञान है, तो जहाँ क्रोध है जिस पर्याय में, वहाँ ज्ञान में है कि नहीं है ना? तो फिर क्रोध क्यों वेदन में आता है, ज्ञान का वेदन क्यों नहीं? यही पर्याय में क्रोध है, वहाँ ज्ञान है कि नहीं जिस पर्याय में। क्या बोले आप? क्रोध वेदन में आता है बोल रहे ना आप? जिस पर्याय में क्रोध है उसी पर्याय में ज्ञान है। क्रोध वेदन में आता है बोल रहे ना आप? तो हाँ, ज्ञान अरे सुनिए तो, अभी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अभी देखा एक आदमी एक को कह रहा था तू बाजू में हट, मैं उसे छोड़ूंगा। आप कह रहे क्रोध के टाइम में, उसको अच्छे से ज्ञान है, वो मेरे दोस्त का माथा थोड़ी फोड़ूंगा, वो कह रहे बाजू में हट, मुझे उसका माथा फोड़ना। क्रोध के टाइम में ज्ञान सक्रिय है, बिल्कुल सक्रिय है। अब वो उसी दिशा में लेके जा रहे तो हम क्या करें? जानता है, बराबर जान रहा है, और क्रोध का वेदन ही हो रहा है। तो जिस समय में क्रोध का वेदन हुआ उस समय में आप कल थे क्या? कल परसों कर्मवत कर्तृ क्रिया कर्म प्रतीते घटम अहम आत्मना वेदमी। घट को जानने के साथ साथ मैंने ये भी जाना कि मैंने घट को जाना है, मतलब मैंने को भी मैंने जाना है। गेटिंग? एक बार अच्छा कहा। अरे वो तो परसों ही कहा है, अच्छा कहा तो उनको कहना चाहिए, आप परसों सो रहे थे। नहीं, अच्छा कहा, ठीक है, मैं ये शब्द अच्छा है। घट मैंने जाना, इसलिए मैंने मुझको जाना। राइट, मैंने घट को जाना, बराबर। तो मैंने घट को ही नहीं जाना है, मैंने घट को जाना है कि प्रोसेस को जाना है। तो जब प्रोसेस को जाने तो घट के जानने के साथ मैंने को भी जाना है और जाना को भी जाना है। समझ में आता है? जाना है वो शब्दों में पता है, लेकिन वेदन क्यों नहीं जाना है, मेरा कहना ही है।
आनंद का वेदन उसी वक्त हो गया। ज्ञान आनंद का वेदन। क्रोध के समय में जब उपयोग में क्रोध है तो बहन जी आनंद का वेदन कहाँ से आएगा? वहाँ ज्ञान वही पर्याय में अकेला क्रोध नहीं है, उसी पर्याय में उसी वक्त ज्ञान भी है ना। एक पर्याय में दो बार बताया ना हमने, तो वही पर्याय में क्रोध है तो वहाँ ज्ञान भी है ना। अरे घर में मीठी भी चीजें है, कड़वी भी चीजें है। अब कड़वाई डब्बा खोलोगे तो उसी की दुर्गंध आएगी। अब गए काय के लिए उसके तो पास? दो चीज अलग अलग है। बहुत अच्छा, आप समझ रहे हैं सब बातें, लेकिन आप क्रोध की तरफ क्यों देख रहे हैं? फिर जब आपके पास ज्ञान का भंडार है तो ज्ञान की तरफ देखो, तो क्रोध को भाव नहीं मिलेगा तो चला जाएगा। कोई मेरा प्रश्न कि ज्ञान वेदन में क्यों नहीं आ रहा है हमारा? क्योंकि आप क्रोध का वेदन कर रहे हैं, ज्ञान का थोड़ी कर रहे हैं। उसका आप सॉल्यूशन बताओ, ज्ञान का वेदन का। करवा के तो वेदन ज्ञान का। समझा बाबा? आपने समय सार तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है? समय सार की 69-70 गाथा की टीका। निस्संगतया क्रोध में प्रवर्तता है। जिसके साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है ऐसे ज्ञान में तो प्रवृत्ति नहीं करता, और जिसके साथ सहयोग सिद्ध संबंध है ऐसे क्रोध में निस्संगतया प्रवृत्ति करता है। दूसरों के घर में ये मान करके मेरा ही घर है, उसने अपनापन माना। आप क्रोध का वेदन करोगे तो आपको दुख का ही वेदन होगा, अनडाउटेडली। अनडाउटेडली मुनिराज को भी जिस समय में वे कषाय का वेदन करते हैं उस समय में दुख का ही वेदन करते हैं, अनडाउटेडली। बट वो दुख का जो वेदन करेंगे संज्वलन कषाय चौकड़ी के उदय के अनुरूप करते हैं। ध्यान रखना, उपयोग का भोग होता है। क्या कहा? उपयोग का भोग होता है, लब्धि का भोग नहीं होता। अबे हमारा उपयोग एक समय में है तो दोनों, ज्ञान भी क्रोध भी, लेकिन आपने उपयोग क्रोध की तरफ दिया, और उपयोग देने में भी आपत्ति नहीं थी, क्रोध जानने में भी आपत्ति नहीं थी। आपने उसे हित रूप जाना होगा, कुछ रूप जाना होगा। आपने क्रोध को क्रोध रूप नहीं जाना। देखो सुनिए, जिस समय में क्रोध उत्पन्न हुआ उसी समय में आप ये जानिए, हाँ यही है विलन हमारे फिल्म का, यही है मुझे दुख का कारण। तो दूसरे समय में वो रहेगा नहीं रहेगा। आप क्या तकलीफ है हमारी, हम क्रोध को देखते हैं और गला सामने वाले का दबोचने जाते हैं, तो उसको तो उछल रहा है, वो तो फिर मेरा पक्का मकान बन रहा है। गेटिंग? जिस समय में आप ये मानेंगे आपकी गलती से कमजोरी से क्रोध हुआ है, बाहर की स्थिति परिस्थिति से नहीं, दूसरे समय में वो एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा उसका। देख लीजिए आप। हाँ, सॉल्यूशन वही है बस। तो फिर वो सॉल्यूशन वही शब्द से मेरा क्या कहते हैं, उसी वक्त तो उस समय में बोलिए मत ना, अनुभविए। शब्दों से नहीं होता तो मत बोलिए। पुरुषार्थ वही है ना। अरे वही है, 69-70 गाथा की टीका देख लेना। इसलिए कहा जाता है इस समय में क्रोध नहीं था और इस समय में है, उस समय में था इस समय में नहीं है। मतलब क्या? उसने कोई अपना जमा थोड़ी रखा है वहां पर अड्डा, तुम उसको प्रश्रय दे रहे हो तो वो है यहाँ पर। इफ यू गिव एन इंच टू अ स्ट्रेंजर ही टेक्स एन ईल, अभी तक जमा है वो। अब ये मानकर देखिए जो क्रोध है वही दुख का कारण है, आपका काम हो जाएगा। अब विश्वास है मेरे ऊपर? आत्मा को छोड़ दीजिए एक तरफा भी, खत्म कर दीजिए इशू को। जो मैं कहूँगा उसमें धोखा नहीं है, आप मानिए बस। आप इतना मानिए जो क्रोध उत्पन्न हुआ यही दुख का कारण है। आप ये मत सोचिए वो ऐसा नहीं होता तो क्रोध नहीं आता, ऐसा मत सोचिए आप। फिर आप बाहर के मास्टर बनने गए तो बाहर की गुलामी आपको करनी ही पड़ेगी फिर मास्टरी के नाम पर। गेटिंग? क्रोध है इसके लिए मैं दुखी हूँ कि मैं उसी वक्त ज्ञान सवारी नहीं मत 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 आगे मत बढ़िए। नहीं खराब हो जाएगी बात, बिगड़ जाएगी। प्लीज 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 प्लीज, बिगड़ जाएगी बात। आप बुरे होना चाह रहे हो, ये भी चलता रहे काम, और मैं इसको गौन करके इग्नोर करके यहां देखती रहूं, ये भी चलता रहे। आप ये समझ लीजिए मेरे में जो क्रोध उत्पन्न हुआ है मेरी ही कमजोरी से हुआ है।
और हम दुखी होने के ही अधिकारी है। और आप भेद विज्ञान करेंगे उसमें ये खोखली बातें हैं जो आप कह रहे हैं, ये खोखली बातें। मेरी कमजोरी क्या है? क्रोध उत्पन्न हुआ वो, यही बहुत बड़ी कमजोरी है। उससे पहले एक मिनट, आपकी पहली कमजोरी ये है, क्रोध हुआ ये तो कमजोरी का फल है। आपको शायद यहां से प्रश्न उत्तर चाहिए, क्रोध का कषाय क्यों उत्पन्न होती है? मैंने अपना भाग की परिभाषा बोलो फिलहाल। हाँ? मैंने मेरा स्वरूप का अस्वीकार किया। अरे भाग की परिभाषा बोलो, भाग की। भाग पढ़े है क्या आपने? अभी बात तो अभी पढ़ेंगे जाते समय। अरे पहले थ्योरेटिकल तो पढ़ लीजिए, क्या क्या लिखा है, कहीं ऐसा ना हो हम दूसरी दिशा में पढ़ रहे हैं। तत्व ज्ञान के अभाव में जब इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है तब कषाय उत्पन्न होती है, ये भागों में पढ़ाया गया है। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है उसी भाग में पढ़ाया गया है। जब हमें यह लगता है कि कोई मेरा बुरा कर रहा है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तत्व ज्ञान का अभाव, 6 द्रव्य 7 तत्व। यहां पर कोई जन, जैसे ये भाई अभी उठकर चले गए लाइन से, आपको आप जाइए प्लीज। अब ये भाई चले गए, अब मैं यहाँ पर बैठता रहूं, ये आदमी बीच में से क्यों उठकर चला गया, क्यों उठकर चला गया, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ये हो जाता हूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ। अरे वो बाहर गए, वो मुझे दुखी करने के लिए नहीं गया है, वो बाहर चला गया है, वो दुखी ना हो इसलिए गया है, उसके सुख के लिए गया है वो। मैं दुखी होऊंगा तो मैं क्या करता रहूं इसमें? वो उसके लिए सुखी होगा कि नहीं होगा? उसको बाहर दिख रहा है, पंडित जी बोले जा रहे हैं, पत्नी मुझे बाहर बुला रहे, मैं किसकी मानूं? मेरी निपट जाएगी, उसको उसकी ये प्रॉब्लम है, उसका जाना जरूरी है। अभी मैं उसकी गृहस्थी नहीं बसा सकता। वहां तक नहीं पहुंचना है। नहीं, अरे भाई मैं तो आपको एक प्रोसेस कह रहा हूं। कोई हमारे लिए हमें सुखी दुखी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हमने कहा वो बीच में लाइन में आकर घुस गए, हम थाली के लिए खड़े थे, वो घुस गए आकर, आ गए भैया, उनको रिलीज कर दिया गया। ऐसा है, देखो वो जो बीच में घुसा है थाली के लिए, वो हमें दुखी करने के लिए नहीं घुसा है, वो उसके सुखी होने के लिए घुसा है। हम क्यों ये समझ रहे हो उससे हम दुखी है? तुम दुखी हो गए लेकिन तुम्हें दुखी करने का इरादा नहीं है उसका। आप समझ रहे हैं? इतना समझ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको अधीरता से समय के पहले थाली की चाह खत्म हो जाएगी। तो ये दूसरा उपाय, तुम जाकर उसके आगे घुसो, फिर ये उपाय है। और वहां नहीं, एकदम आगे जाकर। अरे ये सब चलता रहता है, हम किसी को यहाँ पर नियंत्रण करने बैठे नहीं है, और करने बैठने वालों को चलती भी कुछ नहीं है, और यहाँ कोई राजयोग लेके आया भी नहीं है इस काल में। समझ रहे हैं आप? चक्रवर्तियों के भी 923 पुत्र गूंगे थे। श्रीपाल सनत चक्रवर्ती, श्रीपाल चक्रवर्ती कामदेव, दोनों को कोड़ हो गए थे। कामदेव है, हमारा कुछ नहीं होता। उनको तो मैं हमेशा कहता हूं, उनको तो कर्मों ने ऐश्वर्य कराया था। ऐश्वर्य, यू विल बी कामदेव। मतलब कामदेव मतलब उस टेरिटरी में, सुंदर उस 6 खंड में, इस समय में यदि आपको सुंदरता देखनी है तो उसकी देखी जाए। 6 खंड में पूरे, और उन्हीं को कोड़ हो गए। इन चक्रवर्तियों की यह हालत हुई है। तो मैं ये कहता हूं, और ये तो वैसे ही पंचम काल चल रहा है, तो हमें ये रियलाइज करके चलना चाहिए, प्रसंग से दुख नहीं होता। वो तो किसी भी काल में रूल तो वही है। और हम इतना भी समझ जाएंगे ना तो जीव अजीव तत्व संबंधी यथार्थता हो जाएगी। तो बाकी एक की यथार्थता होने से बाकी 6 की अयथार्थता नहीं रहती है। आप समझ रहे? आप इतना ऊपर का काम करिए ना पहले। आप सीधा ये कहते ज्ञान अलग है, क्रोध अलग है, ये फालतू बातें, मोफत की बातें, मोफत का धंधा है। और ये बोलने समय आनंद आता है, लेकिन इसमें पुरुषार्थ पर कुछ होता नहीं है। और क्रोध क्षीण होने की तरफ हम बढ़ते नहीं है, बातों की बातें रह जाती है। आप इतना ही देखिए कि पर से मुझे क्रोध नहीं हुआ, दैट्स ऑल, आपका काम हो जाएगा।
ये क्रोध है, ये दुख रूप है। अभी कोई कहते तो क्रोध कहा दुख रूप है, वो तो गे, वो तो गे, वो पकड़ लिया है। वही तो मैं उसी को छुड़ा रहा हूँ। क्या कर रहे हैं भाई, मैं ये कह रहा हूँ क्रोध दुख रूप है। जब हम कहते तो तुम गे पर उतर आते हो, और जब हम गे पर उतर आते हो तुम सीधे भी बच्चों को पकड़ने चले जाते हो। हम तब उस दिन समझा रहे थे वे दुख का कारण है, दुख का कारण तुम्हारा क्रोध है। तो कह रहे हो दुख का कारण कहाँ है? द्रव्य कर्म का आलम्बन इसलिए दिलाया क्योंकि नो कर्म से दूर हटे वो, न तो नो कर्म से ही वो किसी की खिदमत करता था, और किसी कह रहे इनके कारण हमारा लाइफ बन गया और इनके कारण हमारा लाइफ बिगड़ गया। इट इज यू हु विल डिसाइड, या हम तय करेंगे हमारा लाइफ कैसे होगा। दुनिया की कोई ताकत तय नहीं करती, हमें तब तक कोई झुका नहीं सकता जब तक हमारी झुकने की तैयारी नहीं हो। हमें तब तक कोई दुखी नहीं कर सकता जब तक हमारी ही दुखी होने की तैयारी न हो। People and situations are always powerless without your reaction. You react and make them heroes, villains of the film. मतलब पूरे फिल्म के हीरो हम हैं और बागडोर जबरन उनको दे रहे। क्यों बड़प्पन दे रहे हैं हम उनको? अब इतना करके देखिए, क्रोध है ना, करिए क्रोध का वेदन, लेकिन उसको दुख रूप वेदन करिए। तो तत्वर श्रद्धन सम्यक दर्शन क्या है? जैसे तत्व है वैसा श्रद्धन करना है आपको। तो क्रोध है, उसको दुख रूप श्रद्धन करना था आपको, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और आत्मा 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 ही कुछ नहीं है, आत्मा ही कुछ नहीं है मतलब 7 तत्व बताए, और 7 तत्वों को जो आपका हाथ में लगेगा उसका उस रूप श्रद्धन करिए। बाकी 6 विल बी अल्टर्ड ऑन देमसेल्व्स। एक का ठीक करने पर 6 ठीक हो जाएंगे। अब क्रोध तो एक तरफ रख रहे, उसको दुख रूप तो नहीं देख रहे, बाहर वालों को देख रहे और कहते हैं तो भिन्न है, तो भिन्न भिन्न कह रहे हैं, लेकिन वो भिन्न होगा ही नहीं आपसे, और आप भ्रम में सोते रहेंगे, गाफिलता में। ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल नहीं है हमारा। प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल यही है, बाहर के पोजेशंस आप इतना ही करिए, ज्यादा बाल की खाल और ज्यादा अध्यात्म पढ़ने की गरज नहीं है। इतना ही पढ़िए कि बाहर में कुछ सुख दुख नहीं, जीव जीव तत्व का यथार्थ स्वरूप होने पर, और जो मेरे में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष है वे ही दुख रूप है। ये तो बात गर्भित रूप से शामिल ही है। फिर जब वो दुख रूप नहीं है तो ये तो दुख रूप है, ये तो शामिल ही हो जाएगा। देखो अभी थाली की बात कही थी, उसी को कहते हो। 1 मिनट, आपको बहुत दया आएगी तो हाथ में ली हुई थाली भी किसी को दे सकते हैं कि नहीं? आप छाती चौड़ी करके आज मैंने बड़ा काम किया, वो आपके मूड की बात है आपकी। तब कोई घुस रहा था तो ये भी बर्दाश्त नहीं, टाइम पर रोटी नहीं लाई तो बर्दाश्त नहीं आपको, और जब आपका मूड बना तो आपने तो थाली दे दी दूसरों को, और तब भी खुश है आप। मतलब स्थिति परिस्थिति तो कुछ नहीं, माइंड सेट ही की बात थी ना आपकी। और वही आपका लड़का घुस रहा था तो आ जाए बेटा, लड़की को भी बोला बेटा बुझ जा बुझ जा। बात आपको उसमें पेशेंस हुआ कि नहीं? थाली से कोई मुझे लेना देना नहीं, मुझे लाइन में लगना भी नहीं है किसी। मैं तो एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, थाली का उदाहरण आया तो मैं गले उतार रहा हूँ आपको। कोई भी स्थिति परिस्थिति हमें सुखरूप दुखरूप नहीं हुआ करती, जो हो रहा है ओके, ये भी सही वो भी सही, मार्ग में मिला। क्या है कोई जानता है? वाजपेयी की, ठीक है। क्या धूप में क्या छाव में, किंचित नहीं भयभीत में। क्या है? कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही यह भी सही। चलिए बोलो। हाँ, क्रोध तो दुख रूप लगता है, पर मान और लोभ तो सुख रूप लगते हैं। क्रोध और मान दुख रूप आपको लग रहा है, और मान में तो खुशी होती है। मान में आपको खुशी होती है। अरे फिर अच्छी बात तो नहीं है ये। क्या कर सकते हैं? देखो, अच्छा देखो, क्रोध और मान द्वेष रूप कषाय का ही है। जो मान में खुशी दिख रही है वो मान की नहीं, वो लोभ की है। गो डीपर, यू विल फाइंड दैट थिंग। मान दुख रूप नहीं है, तो सुख रूप नहीं लग रहा है। वो आपको लग रहा है मान सम्मान दे रहे, तो वो लोभ का सुख है आपको, मान का नहीं है वो। वन थिंग, अदर थिंग, क्योंकि क्रोध मान का ही ये द्वेष रूप है तो वो दुख रूप ही हुआ करते हैं। मान में ये है कि कोई
मेरे ही टाइम पर 9:30 बजे प्रवचन होना है और 9:30 बजे कोई दूसरा आकर बैठने लग जाए, दैट इज मान कषाय। फिर आपको लगेगा फिर क्रोध क्या होगा? क्रोध इसके बाद होगा? कहना ये है मुझे, इन कषायों का आपस में कारण कार्य संबंध हुआ करता है। हम बहुत अच्छे से बाइफरकेट नहीं कर सकते, ये क्रोध हुआ है कि मान हुआ है, सबकी सब में टिंज रहती है, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। टोडरमल जी ने लिखा, इनका आपस में कारण कार्य संबंध है। कभी क्रोध मान रूप, मान माया रूप, कुछ भी किसी भी रूप एक्ट कर जाता है। तो मान भी दुख रूपी है। कोई हमारा अच्छा चल रहा है, आई एम अर्निंग नाइस 1 लाख पर मंथ, अब उसी स्थान पर दूसरे ने अप्लाई किया अननेसेसरीली, मुझे तकलीफ होने लग गई उसकी, और मेरे से कनेक्टेड नहीं है वो। कनेक्टेड होता तो फिर क्या और क्या, ये मान कषाय। तो निरंतर बेचैन बना रहता, उसकी सत्ता को आँच आएगी, ऐसे भ्रम में डोलता रहता। तो मान कषाय दुख रूप है। चलो और कोई प्रश्न है? चलिए 274। चलिए अब मोक्ष तत्व के साधन तत्व का सर्व मनोरथों के स्थान के रूप में अभिनंदन करते हैं। उत्थानिका देखिए, उत्थानिका। अब मोक्ष तत्व के साधन तत्व का अर्थात शुद्धोपयोगी का, अच्छी शब्द से सिंपल वर्ड्स में मैं पढ़ूं, अब शुद्धोपयोग का अभिनंदन करते हैं। बस इतनी सी उत्थानिका है। किसका अभिनंदन किया जा रहा है आज? शुद्धोपयोग का। वह शुद्धोपयोग जिसके बल पर श्रावण्य भी आएगा और निर्वाण की भी प्राप्ति होगी। ये हो गया मजा। इसमें क्या मजा हो गया? अभिनंदन जनरली अभिनंदन व्यक्ति का किया जाता है, वी थिंक, और यहाँ पर अभिनंदन गुण का किया जा रहा है। अभी न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्माओं के आश्रय से धर्म होते, गुणियों के ही आश्रय से, तो गुण के अभिनंदन में गुणियों का तो अभिनंदन हो जाता है। लेकिन मुझे याद आ गई अचानक इन्हीं अमृतचंद्र स्वामी की, जो समय सार के हर अधिकार में अभिनंदन करते हैं भेद विज्ञान का, नमस्कार करते हैं भेद विज्ञान को। ये भेद विज्ञान कौन सा भगवान है? समझ रहे हैं? अरे संकट में हमें वो भगवान काम नहीं आएगा, संकट में हमें हमारा ज्ञान काम में आता है, भेद विज्ञान। देयरफॉर हमारा भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान ही हमारा भगवान है, और इसी भगवान का आश्रय लेने पर बाहर के भगवान की गरज भाषित नहीं होगी, उसकी भी गुलामी छुड़ा देगा। ठीक है, आगे किसका अभिनंदन चल रहा है? शुद्धोपयोग का अभिनंदन चल रहा है। शुद्धोपयोगी का भी कह रहे तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। वंदे तद्गुण लब्धे, इन गुणों को मैं वंदन करता हूं, गुणियों की नहीं, गुणों की। देखो भेद विज्ञान भी क्यों किया जाता है, और अब की बात इसी प्रसंग में बात कर रहा हूं। वो पापी है, वो पापी है, तो ये कहना पड़ता है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो उसका भी वो इशू है, क्योंकि दूसरे समय में फिर तुमने पापी देखा, तीसरे समय में फिर पापी देखा, तो त्रिकाल संबंध क्यों मान बैठे तुम? तो कभी यह बताना पड़ता है क्रोध भिन्न है, आत्मा भिन्न, सबका अपना अपना पर्पस सेटिस्फाई होता है। अभिनंदन किसका हो रहा है? शुद्धोपयोग का। राग द्वेष का क्या हो रहा है? उनकी निंदा हो रही है, उनका दहन हो रहा है यहाँ पर। अब मोक्ष तत्व के साधन तत्व का सर्व मनोरथों के स्थान के रूप में सभी मनोरथों की पूर्ति किससे होगी? शुद्धोपयोग से होगी। शुद्धोपयोग से क्या होगी? सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। क्या मनोरथ है तुम्हारे? मुझे कोई इच्छा न हो, यह मनोरथ है, वो उससे पूरा हो जाएगा। फिर समझ रहे हैं? मनोरथ मतलब और कुछ नहीं, इच्छा का अभाव होने का ही मनोरथ है ज्ञानियों का, क्योंकि इच्छा ही दुख रूप है। मनोरथ मतलब कोई बाहर के पोजेशंस की बात नहीं चल रही है। ठीक है, गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। दोपहर में जो मुझे
क्लिष्ट चर्चा करने करूँगा। शुद्धस्य सामण्णं भणियं शुद्धस्य दंसनं नाणं शुद्धस्य निब्बाणं सोच्य सिद्धो नमो तस्स। 2 मिनट, अच्छा टाइम तो हो गया है, 1 आधी मिनट लेता हूँ। इसे कहते हैं अंत दीपक मंगलाचरण। मंगलाचरण की स्टाइल से सबके अपने अपने। कोई ग्रंथ के प्रारंभ में करता है मंगलाचरण, ये एक स्टाइल देखिए, ग्रंथ पूरा होने को है। और सिद्धो नमो ते सिम, सिद्धो नमो तस्स, नमो सिद्धो, सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। इसे कहते हैं, ये है मंगलाचरण। मंगलाचरण अंत में लिखते हैं तो अंत्य दीपक, बीच में लिखते हैं तो मध्य दीपक, और प्रारंभ में तो लिखते ही है, वो है आदि दीपक। सिद्धों को नमस्कार किया है। इस गाथा में क्या कहना चाहते हैं हम देखते हैं। शुद्ध उपयोग का कैसा अभिनंदन करेंगे देखना चाहते हैं अपन भी। क्या अभिनंदन करते हैं, मतलब क्या करते हैं। ओम बताई ये अनंत उपकार उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। माता की जय।